तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है उसको क्लियर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा कि जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है उसका रिजल्ट किस डेट को आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो सके और आपको ये भी पता चल सके कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा जो आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग रहने वाला है। मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूँ तो उनका टाइमिंग रहेगा यहाँ पर 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का। और इवनिंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनका टाइमिंग रहने वाला है यहाँ पर शाम के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का। ठीक है, ये आपका दोनों शिफ्ट का यहाँ पर टाइम रहने वाला है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। मोस्टली इवनिंग शिफ्ट में जो है बॉयज़ जो है वही पढ़ते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स का टाइमिंग रहता है। ठीक है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे होते हैं उनको ये एडवांटेज नहीं मिलता है। एडवांटेज क्या होता है इवनिंग शिफ्ट के बच्चों को, कि जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग का एग्ज़ाम आज हो गया पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो गया। अब वो जो क्वेश्चन पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, तो उनको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आया है। ठीक है, क्या लेवल है हमारे क्वेश्चन पेपर का। और इस बात की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना रहती है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है इवनिंग शिफ्ट में डिट्टो रिपीट हो जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि 2 क्वेश्चन तक या 3 क्वेश्चन तक रिपीट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग शिफ्ट का ये एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा है वही क्वेश्चन आपका इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 13 या फिर 14 पे पूछ लेगा। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, तो इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप अगर इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं यानी लड़के ही होंगे, जाहिर सी बात है, तो आप जो है एक बारी ना मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ज़रूर देख लीजिएगा उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आई होप कि इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये आपका मैंने डेट शीट खोल लिया है। जैसा कि आपको पता ही है, जो आर्ट्स के बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपका जो एग्ज़ाम शुरू है वो 26 सितंबर 2024 से शुरू है यहाँ पर। ठीक है, और एंड कब हो रहा है आपका 23 अक्टूबर 2024 को एंड हो रहा है। ठीक है, इस दौरान बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर एक डाउट है कि सर ये जो एग्ज़ाम्स हमारे चलेंगे इसमें जो बीच में गैप है हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है और उसके बाद सीधा आ जाइए आप यहाँ पर 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम है आपका इकोनॉमिक्स का। तो इस बीच में जो गैप है, ठीक है, जितने दिनों का गैप है, क्या उतने दिन हमें स्कूल जाना है या छुट्टी रहेगी। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो देखिए एग्ज़ाम्स के बीच में जो आपका गैप मिल रहा है आपको, तो मोस्ट ऑफ द चांस ये है, या यूँ कह लीजिए 95% चांस ये रहता है कि उस दौरान आपकी छुट्टियाँ रहेंगी। बड़े क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, 11वीं 12वीं की। ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल बुला लिया जाता है। 5% आपका चांस ये बन सकता है, क्लास 12 ध्यान दीजिएगा, कि आपको बुला लिया जाए। ठीक है, वीक बच्चों को बुला लिया जाए एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे कि हाँ आ जाइए, छुट्टी वगैरह कैंसिल कर दी गई है आपकी, या फिर पूरी क्लास को भी बुलाया जा सकता है। तो ये चीज़ आप अपने क्लास टीचर से एक बारी कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पर बता करके चलूँ कि 95% चांस रहता है कि आपकी छुट्टी रहती रहती है और आपको घर से तैयारी करने का मौका यहाँ पर दिया जाता है। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कुछ यहाँ पर एक तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, इनको भी ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी बच्चों के लिए। इसको समझ लीजिए, जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें या इवनिंग शिफ्ट की बात करें, ठीक है, या मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट दोनों स्कूल्स की बात करें, तो एग्ज़ाम्स आपका एक ही डेट पर होने वाला है। बस यहाँ पर जो आपका टाइमिंग है यहाँ पर एग्जामिनेशंस की, वो यहाँ पर डिफरेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका यहाँ पर टाइमिंग है एग्जाम्स की वो डिफरेंट होने वाला है, बट जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो सेम डे को होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया। कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। आगे देखिए बता रखा है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर बता रखा है कि जो आपका
कुछ कुछ सब्जेक्ट है, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स नॉट कवर्ड इन द डेट शीट इज टू बी हेल्ड एट स्कूल लेवल। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि सर मेरा तो यहाँ पर टूरिज्म का एक सब्जेक्ट है करके, ये तो यहाँ पर डेट शीट में मेंशन है ही नहीं। मेरा ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट है, मेरा पेंटिंग सब्जेक्ट है, मेरा यहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल ये सब्जेक्ट है। इन सब सब्जेक्ट्स को तो डेट शीट के अंदर मेंशन ही नहीं किया गया। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मेन मेन सब्जेक्ट्स को ही केवल मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास है, आपके स्कूल में है और डेट शीट में मेंशन नहीं किया गया है, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो स्कूल लेवल पर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर स्कूल की तरफ से बता दिया जाएगा, आपको लिखवा दिया जाएगा कि हाँ आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट्स है, उनका एग्ज़ाम किस डेट को किस टाइम पर होगा। टाइमिंग तो यही रहने वाली है आपका, बस डेट आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पर बेसिक बेसिक चीज़ें बताई गई है, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट उसको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, उसके बाद आप अपना लिखना वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है, और ये भी बोला गया है स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सबमिट द आंसर शीट बिफोर 11:30 AM, 12 नून एंड 12:30 PM, इस तरह से करके यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब टाइमिंग वगैरह को ध्यान में रख करके चीज़ें बताई गई है कि आपको जो टाइम पे बोलेंगे टीचर कि हाँ इस टाइम पे सबमिट करना है, तो उसी टाइम पे आपको अपना आंसर शीट सबमिट करना है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, और इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। आशा करता हूँ कि आपको डेट शीट से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मोस्टली बच्चों का ये डाउट था कि सर कुछ सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर कवर्ड नहीं है, ये डेट शीट जो आई है उसके अंदर नहीं दिखाया गया है, तो उसका एग्ज़ाम आपका स्कूल लेवल पर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें छुट्टियाँ होंगी बीच में कि नहीं होंगी, एग्ज़ाम्स के बीच में जो जितने दिनों का गैप है उसके दौरान, तो वो आपके टीचर बता देंगे। मोस्ट ऑफ द चांस 95% चांस है कि एग्ज़ाम्स के बीच में जो गैप है जितने दिनों का, उतने दिन आपकी छुट्टियाँ रहने वाली हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर बात करें जो आपका अभी मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो उसका रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 19 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और लास्ट एग्ज़ाम कब है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। तो लास्ट एग्ज़ाम है आपका 23 अक्टूबर 2024 को। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, 23 तारीख को हमारा लास्ट एग्ज़ाम है, 19 को आप रिज़ल्ट ला रहे हो, ये कैसे संभव है? ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डीओई के तरफ से ऑफिशियल जो आपका सर्कुलर आता है, एनुअल कैलेंडर आता है, उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, लेकिन अगर लॉजिक लगाएं तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आपका लास्ट एग्ज़ाम यहाँ पर 23 तारीख को ख़त्म है और उससे पहले ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये डेट मेंशन की गई है ना, तो आप मान करके चलिए कि आपका 23 को एग्ज़ाम ख़त्म है, तो इसी महीने यानी अक्टूबर महीने के एंड तक, ठीक है, 30 अक्टूबर मान लेते हैं, इस तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, डीओई का ये जो एनुअल कैलेंडर आया है इसके अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अगर अपना दिमाग लगाए तो इतने तारीख तक यानी 30 अक्टूबर 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको कह के चल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, ठीक है, आप उन बच्चों की कैटेगरी में आ जाए जो 95% कह लीजिए इससे ज़्यादा स्कोर करते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, एनुअल एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर, तो आप यहाँ पर ओसवाल पब्लिशर्स की जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन बैंक। इसी तरह से आप अदर सब्जेक्ट जो है आपके पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के आप यहाँ पर क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर सकते हैं। इन क्वेश्चन बैंक्स के अंदर आपको बहुत तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो गए बोर्ड एग्ज़ाम्स के, ठीक है, और साथ ही साथ असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं पूरा एकदम एक्सप्लेनेशंस के साथ हो गया। ठीक है, और भी बहुत तरह का यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस वाले बच्चे बनना चाहते हैं, तो आप इन क्वेश्चन बैंक्स को ज़रूर जो है यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आपका डेट शीट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है
तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर दी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और अब तो सैंपल पेपर की वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है? आजकल में ही आपको सैंपल पेपर्स जो है देखने मिल जाएँगे हमारे चैनल पे और धीरे-धीरे हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर हम लोग कवर कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर, मैप, कार्टून और भी बहुत तरह की चीज़ें हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके जो आपका बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करके ज़रूर रखिएगा। इससे क्या होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा। इससे ये होगा कि जो भी हम वीडियो लाएँगे उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करेगा और आपकी जो तैयारी एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।